नमस्कार। इजराइल से सीजफायर होने के बाद गाजा में लोग अपनी अपनी जिंदगी को वापस समेटने में लग गए थे। अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने लगे थे। जहां हर तरफ हर मंजर तबाह हो चुका था, वहां पर गाजा के लोग वापस अपने घर बनाने में जुट गए थे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी लगा था कि अब उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, क्योंकि गाजा और इजराइल के बीच जो जंग चल रही थी बीते 15 महीनों से, उसमें अब एक स्टॉप लग चुका था, या ये कह लीजिए कि सीज फायर हो चुका था। इसके बाद दोनों ही तरफ से जंग का कोई दबाव नहीं था, हमला करने का कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे पहले अमेरिका ने प्रेशर करके गाजा में सीज फायर करवाया। कहा जा रहा था कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर खूब प्रेशर डाला, तब जाकर कहीं नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी हुए। यहां तक कि अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू को धमकी तक दी गई थी कि जो भी हथियार अमेरिका की तरफ से आपको मिल रहे हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। जिसके बाद नेतन्याहू को कोई रास्ता नहीं दिखा और नेतन्याहू ने सीज फायर के लिए हामी भर दी और साथ ही साथ हमास की लगभग सभी शर्तों पर मान भी गए। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की तरफ से सिर्फ सीज फायर का दबाव नहीं बनाया गया था। अमेरिका की तरफ से इजराइल को यह भी कहा गया था कि लेबनान से इजराइल की जो सेना है, इजराइल डिफेंस फोर्स, उसको 26 जनवरी से पहले बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि बाहर लेबनान से इजरायली सेना चली जाए। इसके बाद दोस्तों, एक और ऐसा संगठन है जिसने अब इजराइल को और इजराइल के प्रधानमंत्री को धमकी दे दी है। साफ साफ खुले शब्दों में चेतावनी दी गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये चेतावनी किसने दी है? हिजबुल्लाह ने, हमास ने, या फिर लेबनान की तरफ से? तो इसके जवाब है नहीं, इनकी तरफ से धमकी नहीं दी गई है, बल्कि इराक में एक ईरान समर्थित ग्रुप ने गाजा की तरफ से धमकी दी है। जी हाँ, गाजा का स्टैंड लेते हुए इजराइल को धमकी दी गई है और इस संगठन का जो नाम है वो है हरकत हिजबुल्लाह अल नुस्बा। इसने गाजा की तरफ से धमकी दी है। नेतन्याहू और इजराइल को साफ शब्दों में कहा है। ग्रुप के महासचिव की तरफ से कहा गया, अगर गाजा में दोबारा किसी युद्ध या हमले के बारे में इजराइल ने सोचा तो हम इजराइल को छोड़ने वाले नहीं हैं। गाजा में सीज फायर के बाद हमने अपने हमले बंद कर दिए, लेकिन इजराइल अगर दोबारा हमला करेगा तो हम भी युद्ध के मैदान में वापस लौट जाएंगे। हरकत हिजबुल्लाह अल नुस्बा मुस्लिम दुनिया के प्रमुख मुद्दे फिलिस्तीन को कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, संगठन हरकत हिजबुल्लाह अल नुस्बा की तरफ से हमास और इजराइल के सीज फायर को हमास की जीत बताया कि इजराइल किस तरीके से पहले जंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद सीज फायर में 2 कदम पीछे चला गया और इससे हमास की जीत हुई। साफ तौर पर हमास इस हमले में जीता है, इस जंग में जीता है। इसके अलावा दोस्तों, इस संगठन की तरफ से यह भी कहा गया कि जो लोग गाजा और हमास के लोगों के लिए परेशान हो रहे थे, उनके लिए दुआएं मांग रहे थे, उनके लिए आंसू बहा रहे थे, उनका शुक्रिया किया गया और साथ ही साथ उनके लिए भी ईश्वर से दुआएं मांगी गई हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की भी जमकर तारीफ की गई। संगठन की तरफ से कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इस जंग में एक ऐसी भूमिका निभाई जो उन्हें सर्वोच्च नेता बनाता है। तो वहीं इस जंग में जितने भी लोगों ने, खास तौर पर जो गाजा के स्थानीय निवासी और हमास के जो संगठन के लोग थे, उनकी जान गई, उनको शहीद बताया गया। दोस्तों, जब गाजा और इजराइल के बीच 15 महीने से जंग चल रही थी, उस दौरान करीब 45,000 से 50,000 लोगों के मरने की खबर सामने आई। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो और ज्यादा हो सकता है, कई लोग ये दावा कर रहे हैं। लेकिन 15 महीने बाद जब कतर की वजह से, कतर जब मेडिएटर बनकर सामने आया, उसकी वजह से सीज फायर हुआ और गाजा और इजराइल के बीच जंग रुकी, इसके बाद गाजा में लोग काफी खुश हुए, खुशियां मनाई गई और साथ ही साथ गाजा के लोग वापस अपनी सामान्य जिंदगी जीने की ओर बढ़ने लगे। हालांकि गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है कि किस तरीके इजराइल ने जंग के दौरान पूरे
हुए गाजा को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ सीज फायर के बाद हर रोज गाजा में तकरीबन 600 ट्रक जरूरत का सामान लेकर पहुंच रहे हैं और वो लोगों में बांटा जा रहा है। इसकी खबर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। साथ ही साथ सीज फायर के दौरान जो बंधकों की अदला बदली है वो भी की जा रही है। इसका दूसरा चरण पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में और बंधकों की अदला बदली की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इस सीज फायर के ड्यूरेशन के दौरान इजराइल कोई हमला ना करे, इसको लेकर के भी लगातार इजराइल को चेतावनी दी जा रही है। हमास, हिजबुल्लाह भी दबे स्वर में इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं और हमास ने खुले तौर पर यह भी कह दिया था कि अगर इजराइल सीज फायर के दौरान कोई भी विश्वासघात करता है तो हम उस पर जोरदार हमला करेंगे, खास तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री पर। अब नए संगठन की तरफ से जब इजराइल को चेतावनी मिल गई है तो देखना होगा कि क्या इजराइल की तरफ से कोई भी ऐसा कदम उठाया जाता है या फिर इजराइल सीज फायर की शर्तों पर ही अड़ा रहेगा, सीज फायर की जो शर्तें हैं वो मानता रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।